हाय गाइस, आजकल ये दिन आ गया है कि हम लोग को करंट अफेयर्स का पार्ट 2 करना पड़ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि थोड़ा सा ओबीएस में कल सेटिंग्स वगैरह करी गई हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत ये कर रहा था। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे है, आप देख लीजिएगा। और ये क्या है, आपका पार्ट 2 है। तो जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था, हम लोग उसी वाली न्यूज़ से इसकी शुरुआत करेंगे। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको 4 न्यूज़ पढ़ा दी थी और हम लोग क्यूबा घूमने गए हुए थे। जैसे ही क्यूबा घूमने गए तो वहाँ के अंकल ने जो बिल्कुल, अब क्या ही कहें, छोड़िए। अच्छा, आते हैं यहाँ पे न्यूज़ पे। हाँ, तो इस वाली न्यूज़ पे हम लोग थे। यहाँ से आगे का कंटिन्यू करते हैं। देख के अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना और फिर कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताना कि कौन सा वाला बेटर है, रिकॉर्डेड वाला या लाइव वाला। ठीक है, चलिए। तो हमारी जो चौथी न्यूज़ थी, जिसके बारे में मैं आपसे सुबह बात कर रही थी, वो क्या थी? मिगुएल डियाज कैनल। देखिए, इनको भी हाल ही में क्यूबा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। सवाल में मैंने आपसे पूछा था कि क्यूबा जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट का पार्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका। अभी मैं आपको मैप में दिखा भी दूंगी। ठीक है। अच्छा, सेकंड अगर हम बात करते हैं, जो यार यहाँ से इसको भी निकाल ही देते हैं कि अब लाइव तो चल नहीं रहा है तो काहे की टेंशन है। चलिए, अच्छा, दिस वायर इज ऑल्सो रिमूव्ड। अब करते हैं पढ़ाई। देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखो क्या लिखा है, एशिया। एशिया के अगर हम हाईएस्ट पीक की बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, और अगर हम इसके डीपेस्ट पॉइंट की बात करें, यानी कि निम्न बिंदु की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? डेड सी है। ठीक है। अगला लिखा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? माउंट कॉसिस्को है, और इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो क्या है? वो हो जाएगा, यहाँ पर आपको ध्यान होगा, मैंने कई बार पढ़ाया है, लेक आयर। ठीक है। तो दोनों चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर सवाल बनेगा तो इट इज यू शुड हैव द आंसर। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि क्यूबा एक ऐसी कंट्री है जिसको बोला जाता है शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो जगह है, यहाँ पे जब इनको पूरी तरीके से आज़ादी मिलती है, किससे? स्पेन से, तब यहाँ पे सबसे पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। जो सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं उनका नाम क्या था? फिडेल कैस्ट्रो। और ये जो फिडेल कैस्ट्रो अंकल थे, इन्हीं का जो पूरा घर था वो एक एक करके राष्ट्रपति बनता चला गया। तो अब दिस इज द फर्स्ट टाइम कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति बना है उसके सरनेम में कैस्ट्रो शब्द का प्रयोग नहीं देखने को मिल रहा है। देखो, कैनाल लगा है, कैस्ट्रो नहीं है, कैनाल लगा है। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, नाम में थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। जब यहाँ पर इनको राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है तो ये भी जान लो ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब क्यूबा की बात आई है तो क्यूबा के बारे में कुछ बातें जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये नॉर्थ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में आता है। इसकी कैपिटल अगर पूछी जाए तो क्या हो जाएगी? हवाना है। और अगर आपसे कहा जाता है कि इसका दूसरा नाम क्या है, तो शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड। इसी तरीके से अभी आपको हम मैप में दिखाएंगे, तो एक कंट्री है जिसका नाम क्या है? हाती। क्या नाम है? हाती। हाती नाम की जगह क्यों न्यूज़ में है भैया? चलो ये भी बता देते हैं। देखिए, जोसेफ नाम के एक अंकल हैं जिनका नाम है जोसेफ जॉन। ये कौन थे? ये थे पीएम। कहाँ के? हाती के। अभी हाल ही में इन्होंने दे दिया है अपना इस्तीफा, लेकिन ये पेपर में आने के जो चांसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं। लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है, क्योंकि ये दोनों ही जो कंट्रीज़ है ना वो अगल बगल में ही है। ये देखो मैप में देखेंगे तो ऊपर की साइड पे नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, ये है क्यूबा का पूरा पार्ट, और यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? हाती। और ये जो एरिया दिख रहा है, और जो ये वाला एरिया है, और एक ये वाला एरिया है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो मैक्सिको का पार्ट दिख रहा है और जो क्यूबा का पार्ट है, इसके बीच में क्या है? यूकैटन चैनल। क्या है? यूकैटन चैनल। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यूकैटन चैनल क्या करता है? एक तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करता है, दूसरा पॉइंट, गल्फ ऑफ मैक्सिको को यहाँ पे जोड़ता है किसके साथ में? ये जो जगह है ये क्या हो जाएगी आपकी? कैरिबियन सी, कैरिबियन सागर के साथ में इसको जोड़ने का काम करता है। ये लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बगल में देखो लिखा हुआ है हाती, और इसी जगह पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा मैप में और आगे जाते हुए, तो यहीं पे आपको वेस्ट इंडीज देखने को मिलता है, जमाइका देखने को मिलता है। इन सब की लोकेशन आपको यहीं पर मिलेंगी, इसीलिए इनको कैरिबियन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई, लेकिन अभी कुछ समय पहले मैंने आपको पढ़ाया था सेंट विंसेंट वॉल्केनो जो है वो कहाँ पे इरप्ट हुआ था? वो भी यहीं कैरिबियन सी वाले एरिया में हुआ था। ये नाम याद रखिएगा और ये लोकेशन याद रखना। ठीक है ना। अब आ जाओ देखो न्यूज़ पे। हाती मैंने आपको बता ही दिया। अगर आपसे पूछा जाता है इसके बारे में तो इसके प्रेसिडेंट का नाम मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर इसकी कैपिटल पूछी जाएगी तो पोर्ट प्रिंस इसकी कैपिटल है, और ये किसका हिस्सा है? नॉर्थ अमेरिका का ये हिस्सा है। इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है।
तंजानिया। तंजानिया के अंदर अभी हाल ही में नई राष्ट्रपति चुनी गई हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं वो सबसे पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में उनका चुनाव किया गया है। कौन है वो? उनका नाम हो जाएगा समाई सुलुहु। कौन थी? सॉरी, सामिया सुलुहु। यार इतने खतरनाक नाम रखते हैं ना कि क्या ही बताएं। अच्छा, न्यूजीलैंड मैंने क्यों लिखा हुआ है? जेसिका आंटी को जानते हैं ना, जेसिका आंटी ने क्या किया है, इन्होंने अभी हाल ही में क्लाइमेट चेंज के लिए अपने यहाँ पर एक लॉ बनाया है और ऐसा करने वाली जो सबसे पहली कंट्री बनी है वो कौन सी है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, चलिए न्यूज़ नंबर 5 पे आते हैं जो है आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई। गाइस प्लीज़ मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 भी देख लीजिएगा, वरना फिर आपका आधा आधा करंट अफेयर्स हो जाएगा। आज लैपी हैंग हो गया था जिसकी वजह से मुझे क्लास बीच में ही एंड करना पड़ा। पता नहीं आज किसका मुंह देखा था सुबह सुबह। खैर कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब कोरोना जो ना करवाए सो थोड़ा है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। क्या हुआ है? विद्या देवना योजना, इसके लिए पैसे दिए गए। अच्छा आइए जरा बात करते हैं। देखो 2 स्टेटमेंट लिखे हैं, बहुत ही कायदे से स्टेटमेंट को समझिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है? ये जो योजना है जगन्ना विद्या देवना योजना, ये योजना बच्चों के लिए चलाई गई है जिसके अंदर बच्चों को क्या होगा? स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है? इस स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो इसमें ये कहा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी हायर एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाएगा। बिल्कुल गलत बात है। ये स्कीम सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। अब इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। आइए इसको समझते हैं कि ये पूरी योजना है क्या। देखो समझना, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 2020 में एक योजना जारी करी जाती है जिसका नाम क्या है? यहाँ पे जगन्ना विद्या योजना या फिर जगन्ना विद्या स्कीम। आपको मैंने बताया है कि यहाँ पे जो सीएम है उनका नाम क्या है? YSR जगन रेड्डी, जानते हैं ना? तो इन्होंने इसी नाम के बेसिस पे इस स्कीम का नाम रखा था। अच्छा ठीक है, इन्होंने अभी क्या किया है? 2021 और 2022 के लिए कुछ पैसा दिया है। क्या किया है? कुछ अमाउंट दिया है और इस अमाउंट का इस्तेमाल किया जाएगा किस चीज़ के लिए? इनके स्टेट के अंदर जो बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्कूल की फ़ीस नहीं दे सकते, उनके लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। और उन बच्चों की जो फीस है वो किसके द्वारा दी जाएगी? राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। इसमें टोटल इनका जो टारगेट है वो 14 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप देने का है। और अभी जो पहला वाला यहाँ पे चेक फाड़ के इन्होंने दिया है वो कितने का है? वो इतने लाख रुपीस का है। खैर ये अमाउंट आपसे पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो वो आपसे टारगेट पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा कई बार आपने देखा होगा कि जब आप कॉलेज वगैरह में पढ़ते हैं तो आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है, मालूम है ना? तो उसी तरीके से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो यहाँ पे चलाया जा रहा है, लेकिन किसके लिए? बच्चों के लिए। जिसमें क्या होगा? एक स्कूल किट प्रोवाइड करी जाएगी। क्या होगा? स्कूल किट प्रोवाइड करी जाएगी। अब ये मत कहना कि मैम हम भी छोटे बच्चे हैं हमको भी स्कूल किट चाहिए। ठीक है, स्कूल किट यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। अच्छा ये तो बातें हो गई इसके बारे में। अब नई वाली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ये कब आई थी? 2020 में। अच्छा सबसे पहले कब आई थी? 1968 में। फिर कब आई थी? मतलब जो चेंजेस हुए थे फिर कब हुए? 1986 में। और तीसरी बार जब आई तो 2000 में आई। तो इतनी बातें आपको इस पर्टिकुलर न्यूज़ से मालूम होनी चाहिए। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की न्यूज़ के बारे में। देखो अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ था एनिमल्स के लिए एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत करी गई। दूसरा क्या है? यहाँ पे फ्री क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की भी शुरुआत करी गई यहाँ पर। इसके बाद YSR आसरा योजना जो है उसको भी यहाँ पे लॉन्च किया गया। और इसी के साथ में ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ के जो गवर्नर हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना कि गवर्नर का नाम क्या है, कि ये भी मेरे को ही बताना है, बताना पड़ेगा क्या? जिनको कलिंगा अवार्ड दिया गया है उड़ीसा के अंदर, क्योंकि ये उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ था, बट प्रेजेंट टाइम पे ये कहाँ पर हैं? ये आपको मिलेंगे किस जगह पर? आंध्र प्रदेश के अंदर। इनका नाम क्या है? विश्वभूषण अंकल। कौन है? विश्वभूषण अंकल। ठीक है, अच्छा ये तो बातें हो गई। अब देखते हैं इसका स्टैटिक का पार्ट क्या है। स्टैटिक के पार्ट पे अगर हम आएंगे, कैपिटल क्या है? विजयक है। दूसरी क्या है? कुर्नूल है। और तीसरी क्या है? अमरावती। हम सभी लोग जानते हैं। ये क्या है? एग्जीक्यूटिव कैपिटल। ये क्या है? जुडिशरी कैपिटल। और ये क्या हो जाएगी? लेजिस्लेटिव कैपिटल। ये तीनों याद रखिएगा। भाषा के आधार पे बनने वाला सबसे पहला राज्य, और बाद में इसको एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे बनाया गया 1956 में। यहाँ पर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए वो कौन है? अरूप कुमार जी को यहाँ पर एज अ चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया।
अगर आपसे कहा जाता है कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे, तो पापीकोंडा नेशनल पार्क एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क की लोकेशन आपको यहीं पर मिलेगी। अभी हाल ही में उगाड़ी फेस्टिवल जो है वो भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, इतनी बातें याद रखिएगा इस पर्टिकुलर न्यूज से। अब आ जाओ, चिरंजीवी योजना भी हाल ही में कौन से राज्य में आई थी? राजस्थान के अंदर आई थी। ये एक तरीके का यूनिवर्सल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात इसमें बोली गई थी। ठीक है, दूसरा कलेश्वर प्रोजेक्ट, ये जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है ये कौन से स्टेट का है? ये तेलंगाना का है। कौन सी नदी के ऊपर है? गोदावरी नदी के ऊपर है। अगला, सतीश धवन स्टेशन कहाँ पर देखने को मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीहरिकोटा में आपको इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। और ये कहाँ पर है? ये आपको आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगा। अगला, होप आइलैंड कहाँ पर है? तो ये भी आपको आंध्र प्रदेश के अंदर ही देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत ऑलिव रिडली टर्टल्स पाए जाते हैं। वैसे तो ऑलिव रिडली टर्टल्स कहाँ मिलेंगे? चिल्का लेक, ओडिशा वाला एरिया, घड़ी माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए 6 न्यूज पे आते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, बात करेगा क्राफ्ट के बारे में। कौन सा क्या क्राफ्ट है? एयरक्राफ्ट है। क्या है न्यूज? देखिए, यहाँ पे अभी हाल ही में एक लाइट एयरक्राफ्ट बनाया गया है, एक तरीके का चॉपर बनाया गया, आप देख सकते हो। इसके ऊपर न्यूज बनी है। आइए जानते हैं क्या है। सवाल में पूछा जा रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के फाउंडर का नाम क्या है? तो पहले तो देखो भैया, इसका आंसर देखेंगे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दूसरे पॉइंट पे देखो, 2 नाम लिखे हुए हैं। एक नाम लिखा है अजय सेठ। अभी अजय सेठ अंकल कौन है? ये कोई सेठ वेट है क्या? नहीं, अजय सेठ अंकल कोई सेठ नहीं है। अभी हाल ही में इकोनॉमिक फील्ड के अंदर सेक्रेटरी के रूप में इनका अपॉइंटमेंट किया गया है। और जो दूसरा नाम लिखा हुआ है एस रमन, ये तो आप जानते ही जानते हैं। ये कौन बनने जा रहे हैं? ये नए वाले चीफ जस्टिस बनेंगे अभी कुछ समय बाद। तो फिलहाल इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए जरा जानते हैं ये क्या है। देखो, हुआ क्या है, यहाँ पर अभी एक चॉपर डेवलप किया गया है। ठीक है, ये जो चॉपर डेवलप किया है, ये किसने बनाया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु के अंदर है, हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसकी खास बात क्या है? पहली बात तो ये है कि लाइट वेटेड है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसके अंदर क्या है? डबल इंजन है। कैसा इंजन है? डबल इंजन है। और जो इंजन बनाया गया है, उस इंजन का नाम क्या रखा गया है? शक्ति इंजन। क्या नाम है? शक्ति इंजन, ये याद रखना। अच्छा, फिर देखो, अब ये जो हेलीकॉप्टर बना है या जो चॉपर बना है, ये कैसा है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है। कैसा है? एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और अब ये भारत की नेवी को सौंप दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, एयरफोर्स नहीं, नेवी को सौंपा गया है। और नेवी के कौन से वाले ग्रुप को, यानी कि कौन से स्क्वाड्रन को सौंपा गया है? तो स्क्वाड्रन 323 को ये सौंपा गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये किसको दिया गया है? इंडियन नेवी स्क्वाड्रन 323 को ये सौंपा गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अच्छा, दूसरा काम, अभी काम क्या करेगा? तो इसके 2 काम है। पहला क्या है? सर्विलांस सिस्टम का काम करेगा। दूसरा क्या है? कोस्ट रेस्क्यू, यानी कि जो इतने आपके ये होते हैं ना, तट के जो किनारे किनारे का एरिया होता है, वहाँ पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ पे कोई स्मगलिंग ना हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ये क्या करेगा? नज़र रखने का काम करेगा। और ये किसी भी INS के ऊपर उतारा जा सकता है आराम से, क्योंकि लाइट वेटेड है। ठीक है, अच्छा, लाइट वेटेड की बात करें तो आपको तेजस का नाम भी याद आना चाहिए। ये क्या है? ये है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, बट ये हमारे एयरफोर्स का हिस्सा है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ इंडियन नेवी। ये देखो, आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत सा लग रहा है, क्योंकि ये इंडिया ने बनाया है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं बात पे। 5G टेक्नोलॉजी जो है अभी हाल ही में डेवलप करने की बात बोली है किसने? ये कहा है हमारे देश की आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने ये बात बोली है कि हम क्या करेंगे? हम इसको डेवलप करेंगे। ठीक है, दूसरा सुनो, शैफ रॉकेट्स, इनको अभी हाल ही में DRDO ने डेवलप किया है। इसका काम क्या होगा? ये रेडार सिस्टम को पूरी तरीके से काम करने से रोक देता है, जिससे हमारे जो नेवल शिप हैं वो पूरी तरीके से क्या है? सुरक्षित हो जाते हैं। अगला, सहायक NG, ये क्या है? ये लॉन्च किया गया था ताकि जैसे कई बार होता है ना, हमारा जो जैसे कि हमारे जो INS हैं, जितने भी इंडियन नेवल शिप है, अगर मान लो वो पानी में कहीं बीच में खड़े हुए हैं तो क्या होता है? फिर अब उनको सुविधाएं चाहिए, कैसे पहुंचाओगे? तो यहाँ पे क्या किया गया है? अब इसकी सहायता से ऊपर से जो कंटेनर वगैरह डाले जा सकते हैं, ऊपर से जो कंटेनर ड्रॉप किए जा सकते हैं, उसी को यहाँ पे सहायक का नाम दिया गया है। अगला, हाइपरसोनिक विंड टनल जो है, ये फैसिलिटी कहाँ पे स्टार्ट करी गई है? तो इसकी शुरुआत करी गई है हैदराबाद के अंदर।
कहाँ? हैदराबाद के अंदर। इसकी शुरुआत एक्चुअली राजनाथ सिंह जी ने करी थी, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, 7th न्यूज़ पे आते हैं, जो कि बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। ये मत सोचना कि मैम क्लास को रिकॉर्ड कर रही हैं तो कंटेंट हो सकता है कम कर दे। मैम ऐसा ना करी है आज तक, ना कभी करेंगी। ठीक है। बैंगलोर मेट्रो, इसके लिए क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा, सरकार ने अप्रूवल दे दिया है। अब जरा बात करते हैं क्या हुआ है भैया। देखिए, सवाल में पूछा जा रहा है बनेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ पर है? सिंपली कर्नाटका के अंदर है, सिक्किम लिखा है। सुनिएगा, कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? यहीं पे आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये मिक्स की कैटेगरी के अंदर आता है। किसमें? मिक्स की कैटेगरी के अंदर। अगला लिखा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखोगे तो आपको क्या चीज़ देखने को मिलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मुदुमलाई नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गुइंडी नेशनल पार्क की लोकेशन मिलती है। अगर आप आसाम की बात करें तो आसाम से ध्यान रखिएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दूसरा जो आता है वो है पोबितोरा नेशनल पार्क। दोनों ही कहाँ मिलेंगे? आसाम के अंदर। मानस नेशनल पार्क अभी हाल ही में चर्चा में था, वो भी आपको आसाम में ही मिलेगा। ठीक है, आइए ज़रा बात करें इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, बैंगलोर के अंदर या बेंगलुरु के अंदर वैसे भी बहुत सारे मेट्रो सर्विसेज हैं, बट यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने अप्रूवल दे दिया है एक नई मेट्रो का। और ये जो नई वाली मेट्रो है ये चलाई जाएगी कहाँ से? सेंट्रल सिल्क रूट से चलेगी। कहाँ तक के लिए? KR पुरम के लिए। किसके लिए? KR पुरम के लिए। इतने डिस्टेंस पे इसको चलाया जाएगा, बहुत अच्छी बात है। ये जो मेट्रो है ये कितने किलोमीटर्स की होगी? इतने किलोमीटर्स की होगी। तो कुछ खास है क्या? अरे यार कुछ खास नहीं है, बस हाँ अप्रूवल मिला है यहाँ पे मिनिस्ट्री के द्वारा, रेलवे मंत्रालय के द्वारा, इसलिए ये आ गया था न्यूज़ के अंदर। पीयूष गोयल जी ने अप्रूवल दिया है। पीयूष गोयल जी की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, अगर सवाल पूछा जाए तो पीयूष गोयल जी के पास में कॉमर्स मिनिस्ट्री भी आपको देखने को मिलती है। कौन सी? कॉमर्स मिनिस्ट्री भी आपको इनके पास में मिलेगी। अगला पॉइंट देखो क्या बनता है यहाँ से रेलवे के बारे में, वो ध्यान रखना, वो ये है कि जो रेलवे है, रेलवे ने अभी रिसेंटली क्या बोला था? इन्होंने कहा था कि हम ग्रीन रेलवे पूरी तरीके से बना लेंगे। कब तक? 2030 तक। कब तक? 2030 तक हम पूरा ग्रीन रेलवे बना लेंगे। अगर कहा जाता है विवेक देबरॉय कमेटी, तो ध्यान रखिएगा ये रेलवे से जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर यूनियन बजट और रेलवे बजट को अलग अलग सेपरेट नहीं बल्कि साथ में मर्ज किया गया था। ठीक है, एक्वर्ड कमेटी ने क्या किया था? एक्वर्ड कमेटी ने अलग अलग किया था, इन्होंने क्या किया था? मर्जर किया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर कहा जाए कि अंडर वाटर कौन सी है मेट्रो, तो भैया कोलकाता हुगली रिवर, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आते हैं पॉइंट पे। देखो मैंने कर्नाटका का सारा स्टैटिक तो यहाँ पे ऐड कराया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सुनना कर्नाटका के बारे में। पहला पॉइंट जो निकल के आता है वो क्या है? यहाँ पर अभी हाल ही में फ्लावर प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की बात बोली गई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ पे अभी हाल ही में लिथियम के भंडार पाए गए। अगला, खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसका 2nd एडिशन जो है वो यहीं पे लॉन्च किया जाएगा। पहला एडिशन कहाँ हुआ था? उड़ीसा के अंदर हुआ था। इसके बाद में डिजिटल लेवल पर इकोनॉमिक मिशन लॉन्च किया गया था, ताकि जो इकोनॉमी है वो डिजिटल फॉर्म में रह सके। ठीक है, अब देखो वर्टिकल ग्रीन बिल्डिंग बनाने की बात कहाँ हुई थी? बेंगलुरु के अंदर हुई थी। पहला ग्रीन बॉन्ड जो जारी किया गया बेंगलुरु के द्वारा जारी किया गया, लेकिन कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने सबसे पहला ये बॉन्ड जारी किया? वो है गाजियाबाद। मास्क डे कब सेलिब्रेट किया गया? 18 जून को इसका सेलिब्रेशन किया गया था। और गोल्डन ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये गोल्डन ट्राइंगल किसको किसको मिला के आपको देखने को मिलेगा? दिल्ली, आगरा और जयपुर, इनको मिला के क्या कहते हैं? गोल्डन ट्राइंगल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जब आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो इन तीनों के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है, और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको ट्राइंगल के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अगली इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअली न्यूज़, राजनाथ सिंह जी ने बोला है कि जो हमारा डिफेंस सेक्टर है वो कोविड की सिचुएशन को कंट्रोल करने का काम करेगा। अच्छा, कैसे काम करेगा? आइए ज़रा देखते हैं। DRDO ने अभी हाल ही में बोला है कि वो यूपी के अंदर जो लखनऊ और वाराणसी है और गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद है वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स को सेटअप करेगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता। 2nd पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो एजेंसी है यानी कि जो DRDO है वो 450 बेड लगाएगी। कहाँ? लखनऊ के अंदर। उसके बाद में 750 बेड जो हैं वाराणसी के अंदर, और जो 900 बेड हैं वो अहमदाबाद के अंदर लगाए जाएंगे। बिल्कुल सही कहा है। ये काम कौन करेगा? DRDO। बोथ द स्टेटमेंट आप करें। अब सुनिएगा, दिल्ली के अंदर आपको याद होगा, दिल्ली में जो DRDO ने अभी हाल ही में 12 दिनों के अंदर जो हॉस्पिटल बना के खड़ा किया था
उसका नाम क्या था? उसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया गया था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये की फैक्टर है कि यहाँ पे अब सारी सुविधाएं दी जा रही हैं, दोबारा से इसकी शुरुआत कर दी गई है। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। आइए ज़रा बात करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि DRDO ने हेल्प करने की बात कही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन DRDO ने क्या किया है? SpO2 बनाया है। ये क्या है? देखिए, जैसे कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से एक सिलेंडर डिस्कवर किया है जिसका नाम क्या रखा गया है? SpO2। और इसका जो फुल फॉर्म है, अगर आप उसकी बात करेंगे तो क्या है? ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन। क्या है? ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा ठीक है, अब इसमें होगा क्या? देखो क्या हो रहा है कोरोना के केसेस में कि लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जिसके लिए आपको याद होगा कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस की भी शुरुआत करी गई है, जो अभी सबसे पहली ट्रेन चलाई गई है जिसमें क्या होगा? ऑक्सीजन भर के आएगा। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई है? तो ये मुंबई से लेके विशाखापट्टनम के बीच में चलाई गई। अब क्या होगा? विशाखापट्टनम में पहुंच के वहां से ऑक्सीजन भरा जाएगा और ऑक्सीजन भरने के बाद में ये कहाँ आएगी? महाराष्ट्र के अंदर आएगी, तब जाके ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा। मतलब समझ रहे हो कितनी लंबा सा प्रोसेस है। तो DRDO ने कहा भाई हम इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। इन्होंने क्या कर दिया? SpO2 डेवलप कर दिया। अब ये क्या है? ये ऑक्सीजन का ऑल्टरनेटिव है, यानी कि जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसका ये ऑल्टरनेटिव है। लेकिन ये काम कब करेगा? ये उन लोगों के ऊपर काम करेगा जिनकी सिचुएशन अभी नॉर्मल वाली है, मतलब जिनको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, जो क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं है, उनको सांस लेने में जो दिक्कत होती है उसके लिए हेल्प करेगा, ताकि जो पेशेंट है वो हाइपोएक्सिया वाली सिचुएशन पे ना पहुंचे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जब ह्यूमन की बॉडी के अंदर, जब इंसान के अंदर जो टिश्यू होते हैं ना, सेल होता है, टिश्यू होता है, जो टिश्यू होता है, अगर वहाँ ऑक्सीजन पहुँचना कम हो गया तो वो इस वाली कंडीशन पे पहुँच जाता है और उसके बाद ठीक है। तो बोला जा रहा है कि ये क्या कर सकता है? ये एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम का काम करेगा एंड दिस इज़ वेरी गुड। तो अभी इसके लिए यहाँ पे ये बातें जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। योगी जी की आप बात सुन सकते हैं। योगी दादा कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे? 10 ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। कब लगाएंगे वो तो भगवान ही जाने, बट इन्होंने ऐसा कह दिया और यूपी में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। खैर, वंदे भारत मिशन, आपको ध्यान होगा वंदे भारत जो मिशन है, अच्छा तुम बताना ये क्या है, कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। डबल म्यूटेंट, सबसे पहला जो डबल म्यूटेंट पाया गया था वो नागपुर महाराष्ट्र के अंदर पाया गया। रामायण सर्किट, अभी हाल ही में रामायण सर्किट के लिए एक ऑनलाइन एग्जीबिशन लॉन्च करी गई थी और ये जो रामायण सर्किट लॉन्च करी गई ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा लॉन्च करी गई थी, अभी 2 दिन पुरानी बात है। जन अनुशासन पखवाड़ा, ये राजस्थान के अंदर लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर कहा गया है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं कोरोना को कर्व करने के लिए, नाइट कर्फ्यू जो लगाया गया है उन सबको फॉलो करना है, ठीक है। अगली न्यूज़, पंजाब ऑल सेट टू बिकम द हर घर जल स्टेट, यानी कि जो पंजाब राज्य है वो पूरी तरीके से तैयार है, वहाँ पे हर घर के अंदर पीने के पानी की जो सुविधाएं हैं वो पहुँचने वाली हैं। तो इसका टारगेट कितना है? 2022। आइए ज़रा बात करते हैं कि हुआ क्या है। जल शक्ति मंत्रालय ने बोल दिया है कि पंजाब के अंदर जो पानी की असुविधा है उसको हम पूरा करने का काम करेंगे और इसके लिए भारत सरकार के द्वारा जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया था। हर घर जल योजना जो है, इसके अंदर जो गोवा है वो सबसे पहला राज्य है जहां पे हर घर के अंदर क्या हो चुका है? पानी की सुविधाएं पहुंच चुकी हैं। तो अब अमरेंद्र सिंह जी, अमरेंद्र बाहुबली नहीं है, अमरेंद्र सिंह जी जो कि यहाँ के CM हैं, और गवर्नर VP सिंह जी, इन दोनों लोगों ने कहा है कि अब क्या होगा? पानी की सुविधाएं पहुंच जाएंगी हर घर तक और इसका टारगेट ये। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत सरकार का टारगेट क्या है पूरे भारत के अंदर सुविधाएं पहुंचाने का, तो 2024 है, जिसके आसार तो अभी कम लग रहे हैं क्योंकि पहले तो ऑक्सीजन की सुविधाएं पहुंचानी है, ये सुविधाएं तो बात की रहेंगी, ठीक है। चलिए अच्छा, अब आगे देखते हैं। देखो, अगर आपसे कहा जाता है कि इसकी कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ कब बना था वो आपको मालूम ही है, 1966 में पंजाब हरियाणा अलग अलग हुए थे, तभी दोनों की ज्वाइंट कैपिटल चंडीगढ़ को बनाया गया था, ठीक है। अच्छा, इसको कहा जाता है ड्रीम सिटी ऑफ नेहरू जी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी, और ये ध्यान रखिएगा कि इसको फ्रांस के एक आर्किटेक्ट ने बनाया था, ली कार्बोजियर। क्या नाम था? ली कार्बोजियर के द्वारा इसको बनाया गया था। लुधियाना की बात करोगे तो वहाँ पे डॉग्स के लिए एक ब्लड बैंक खोला गया है और साथ में एम्प्यूटी नाम का जो क्लिनिक है उसकी शुरुआत भी करी गई है। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर।
फ्री बस सेवा शुरू करी गई है अभी हाल ही में महिलाओं के लिए। कहाँ पर? पंजाब के अंदर, और दिल्ली सबसे पहली जगह जहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, एमपी के अंदर टारगेट कितना किया गया है हर घर जल के लिए? 2022। हर घर जल स्टेट कौन सा बन चुका है? गोवा। सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट कितना है? 2024। और अगर अदर टारगेट में हम देखें तो टीबी के लिए जो टारगेट है वो है 2025, और जो मलेरिया के लिए टारगेट है वो है 2030, और माल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए जो टारगेट है वो है 2022, और ये आगे 25 तक जाएगा। ठीक है, अगली न्यूज़ है किसके बारे में? मीराबाई चानू के बारे में। आइए बात करते हैं। सवाल में पूछा जा रहा है मीराबाई चानू कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। मीराबाई चानू ने अभी एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इन्होंने टोटल जो वेट उठाया है, क्योंकि ये वेट लिफ्टर हैं, वो है कितना? इतना केजीज वेट इन्होंने लिफ्ट किया है। ठीक है, इतना वेट लिफ्ट करने के बाद में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कहाँ पे? एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, जो कि कहाँ हो रही थी? ताशकंद के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा था। ठीक है, मीराबाई चानू जो हैं वो मणिपुर से बिलोंग करती हैं, वेट लिफ्टर हैं, और इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से 2018 में नवाजा गया था, और पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स जब 2018 में हुए थे गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई इनके बारे में। अब सुनो और बातें। जब हम मणिपुर गए हैं तो मैरी कॉम के बारे में भी बात करेंगे। वो कौन है? वो है बॉक्सर। कितनी बार चैंपियन? 6 बार चैंपियन। इनकी किताब का नाम क्या है? अनब्रेकेबल। यही किताब के नाम से याद आएगा, सुरेश रैना की जो किताब है उसका नाम क्या है? बिलीव। ये नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने आपको सारी न्यूज़ करा दी। एक आपकी 1 लाइन की भी न्यूज़ है। जेके रॉलिंग की एक नई किताब आ रही है, द क्रिसमस पिग। ये बच्चों के लिए किताब है, और आपको पता ही है हैरी पॉटर है ना, लेकिन इनकी एक और किताब है, इका बग। ये किताब का नाम कई बार पूछा गया है, तो ये किताब का नाम याद रखिएगा, इका बग। हो सकता है पूछ ले, तो ये भी इन्हीं की है। ठीक है, जेके रॉलिंग की। चलो, तो ये तो है आपका आज का होमवर्क। इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। और हाँ, आपके लिए जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने संकल्प बैच अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आपके पास में एक मेगा ऑफर है। आज आखिरी तारीख है। अगर आप 1 साल का बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 2 महीने का बैच फ्री मिलेगा, और अगर आप 2 साल के लिए बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 महीने के लिए बैच जो है वो फ्री में मिलेगा। ये आप देख सकते हो। और ये ध्यान रखना कि 1 साल की जो फ़ी है वो 6000 रुपीज़ है। 1 साल मतलब 12 महीने और 2 महीने, दैट मीन्स ये हो गया 14 मंथ आपको बैच वैलिड रहेगा। ठीक है, दूसरा क्या है यहाँ पर कि 2 साल की जो फ़ी है वो कितनी है? इतनी है, और 24 + 4 यानी कि 28 महीने तक ये वैलिड रहेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसके लिए कोड क्या लगाना है? कृति 10 कोड लगाना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आज तक के लिए वैलिड है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। ठीक है यार, आज क्लास जो है वो दूसरे पार्ट में चल रहा है, सेकेंड पार्ट है, तो प्लीज़ पार्ट 1 भी देखिएगा। इस सेशन को भी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।